अस्सलामुअलैकुम व आदाब। आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं आपका साथी अकरम मलिक। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सादिक मलिक, जो आम आदमी पार्टी नौजवान लीडर है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एमएलए महराज मलिक को जब डिटेन किया गया उसके बाद से लेकर आज तक क्या कुछ काम हुए इस डोडा भुंजा के या इस भलेसा के, जहां से महराज मलिक ताल्लुक रखते थे। सर, एमएलए महराज मलिक की गैर मौजूदगी में क्या काम हुए और जो यहाँ के लोगों के लिए डीडीसी फंड्स थी, बीडीसी फंड्स थी, जैसे कहीं ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने थे, वहां पर पोल भी खड़े किए गए हैं, क्या वो कंप्लीट हुए या डीडीसी बीडीसी फंड्स यहाँ आम लोगों तक पहुंचे? देखिए अकरम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो फंड्स जो आप बोल रहे हो कि जो डीडीसी और बीडीसी की जो फंड्स हैं, तो इस बार ये हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये जो हमारे ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब हैं वो इस टाइम सलाखों के पीछे हैं। तो इन्होंने ये सोच के, मुझे लगता है इन्होंने ये सोच के कि वो इस टाइम अंदर है, तो इस चीज़ को हम आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि वो जो है पैसा है उसको डाइवर्ट किया गया है, वो यहाँ पे नहीं मिला है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कई कई जगहों पे जो ट्रांसफार्मर लगने थे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उनका वो खड़ा किया गया है, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, क्योंकि जो पैसा है वो पैसा जो डीडीसी और बीडीसी का जो आता, जो पीआरआई पैसा जो आता, तो वो डीडीसी जो चेयर पर्सन है उनकी तरफ से आता है। लेकिन इस बार हमें उस चीज से महरूम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो काहरा ब्लॉक है और झकियास ब्लॉक है, 19 ट्रांसफार्मर जो है अभी तक जो नहीं लग, जिनका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तक लगे नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिरकार वो जो पैसा है वो कहाँ गया। हम चाहते हैं कि वो इस टाइम वो पैसा यहाँ पे लगना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो गलत फायदा उठा रहे हैं। वो सोचते हैं कि इनका जो ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब है वो अंदर है। ये बहुत गलत बात है। वो पैसा हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे जो पैसा है वो हमें चाहिए, हमें यहाँ गरीब लोगों को चाहिए, यहाँ के मजलूम को चाहिए। और क्योंकि उस पैसे का जो है इस टाइम अगर देखा जाए तो कई जगहों पे और भी बहुत सारी जगहों पे जो काम अधूरे पड़े हैं, वो काम भी पूरे हो जाते हैं। डीडीसी चेयरपर्सन इस फंड्स को कैसे डाइवर्ट कर सकता है, क्यों वो करेगा? देखिए सर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पहले ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एमएलए साहब खुद करते थे वो जब बाहर थे, लेकिन इस टाइम वो सलाखों के पीछे हैं, तो हमें तो देखने को नहीं मिला। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वही जो ट्रांसफार्मर, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर की ही बात करूंगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वो है वो खड़े हैं, इस टाइम ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, उनके लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है? वो वही बीडीसी जो फंड्स है और डीडीसी फंड्स, उससे ही वो पैसा जो आता है और वो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? उसको डाइवर्ट किया गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो पैसा है यहाँ का, जो हमारा फिलहाल वापस, हाँ बिल्कुल, हम वापस चाहते हैं। वो पैसा हमें मिलना चाहिए। हमारे जो ये काम अधूरे रहे हैं, इन कामों में लगने चाहिए। तो बस यही, अगर उस पैसे को यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो काहरा है, काहरा जिक्यास डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी या जिक्यास बीडीसी है, अगर उसको वापस न दिया गया, क्या रद्द अमल रहेगा? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फिर ये ना कहें कि हंगामा हुआ। बहरहाल लोगों ने फिर आगे बढ़ना है इस चीज के लिए, क्योंकि वो हक है, वो गरीब का हक है, वो मजलूम का हक है। हम दबाने नहीं देंगे। तो जो एमजी नरेगा काम थे, जब यहाँ पर हालात खराब हुए बारिशों की वजह से, तो उस वक्त यहाँ डीसी भी आए, एडीसी भी आए, उन्होंने भी आम लोगों को कहा कि एमजी नरेगा काम अब शुरू कर लो। आज वो कहाँ पहुंचा है? वो तो कहीं दिखने में दिखता ही नहीं है। देखिए सर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पे वो जो हालात खराब हुए थे, फ्लड का जब ये मसला हुआ था, तो इन्होंने काफी आश्वासन दिया था कि यहाँ पे लोगों को यही कहा गया कि अपने जो घर के सामने से आप प्रोटेक्शन वाल वगैरह जो भी है, जो कुछ भी आपका नुकसान है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो बाद में जो आप अपना जो है आप अटेंडेंस लगाइए डेली, तो आपका जो पैसा बाद में दिया जाएगा। लेकिन कई जगहों पे वो काम हो चुके हैं और कई जगहों पे अभी होने वाले थे, पेंडिंग है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि काम 100 से ऊपर अप्रूव्ड है, लेकिन उनका एस्टिमेट नहीं बन रहा है आज। क्योंकि एस्टिमेट, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, एस्टिमेट ज्यादा नहीं, उसमें 5 या 6 दिन या हफ्ता लग जाता है। लेकिन आज 2.5-3 महीने से मैं देख रहा हूं कि उसका एस्टिमेट नहीं बन रहा है। लोगों का जो यहाँ की गरीब आवाम है, मजलूम आवाम है, वो निर्भर है इसी नरेगा पे। एमजी नरेगा जो है इसी पे निर्भर है। आगे बर्फबारी होने वाली है, हमें पता है नरेगा मिलेगा, लेकिन क्या फायदा जब वो जो 100 दिन देते हैं वो किसी को नहीं मिलेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे बर्फबारी होने वाली है। बिल्कुल ज्यादा नहीं, मैं आपको कहूँ 20 या 25 दिन के बाद यहाँ पे बर्फ पड़ेगी। लेकिन फिर जो है जो यहाँ की गरीब और मजलूम आवाम वो कहाँ जाएगी?
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको जल्द से जल्द, क्योंकि इन्होंने आश्वासन तब डीसी साहब भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, एडीसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने फोन भी किया था एडीसी साहब को, उसने यही आश्वासन दिया कि आपका जो टीए एक है वो मैंने भेज दिया, वहां पे आपका काम ये फटाफट से इसका एस्टिमेट बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक वो एस्टिमेट नहीं बन रहा है। इस टाइम जो है गरीब और मजलूम आवाम की, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी पर निर्भर है। लेकिन मैं इन पे अफसोस है। फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि फटाफट से ये जो आपने ये इस टाइम जो रोका है, एस्टिमेट नहीं बना रहे हैं, तो इसको फटाफट से ये काम किया जाए। तो ये जो कल का वाकया डोडा में हुआ है, जिसमें कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उसको लेडीज ने मारा है, उनको ये एलिगेशन लगाया गया लेडीज पर कि वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप किस नजर से देखिए? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उनका आपस में क्या मसला है क्या नहीं है, वो जो लेडीज थी और वो जो वसीम राजा था, उनका आपस में क्या मसला है उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अब जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, कानून देखेगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। लेकिन ये अफसोस होता है कि वो जो ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब का नाम ले रहा है, वो किस मुंह से उसका नाम ले रहा है? उसने क्या किया? वो इस टाइम सलाखों के पीछे है। उसको कैसे हिम्मत आती है कि उसका नाम ले रहा है? वही वसीम राजा जो उसका नाम ले रहा है, क्या उसने भेजा है? उनको भेजा था। उनका कोई आपस का मसला है, गलती किसकी है वो देखेंगे आगे। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी, और उसने ये चीज बोला कि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो नामर्द हैं, उसको मैं बताना चाहूंगा कि वो आके हमें देख ले कि हम नामर्द हैं, हम उसको बताएंगे कि हम नामर्द हैं या मर्द हैं। मैं इस चीज पे मुझे अफसोस होता है कि वो इस तरीके की, वो खुद कहता है कि मैं गुंडा हूं। क्या गुंडा है वो गुंडा है? मतलब ऑन कैमरा उसने ये चीज कहा कि मैं गुंडा हूं। किस चीज का गुंडा है वो? मतलब इसका मतलब कि वो किसी को भी मार देगा। वो मतलब इस तरीके से वो धमका रहा है, धमकी दे रहा है, ऑन कैमरा धमकी दे रहा है। मैं इस चीज की मजम्मत करता हूं जो ये अल्फाज उसने यूज किए हैं। बाकी उनका जो आपस का मसला है वो खुद जाने, वो हमें नहीं पता वो क्या मसला, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन मैं ये उसको कहना चाहूंगा कि अपने मुंह से महराज साहब का नाम ना ले। वो कहता है मैं निर्दोष हूँ। आज एक और उसकी वीडियो कॉल जो उसने की थी वो वायरल हो रही है। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं उसके मसले में नहीं पड़ना चाहूंगा। वो जाने वो और जाने वो लेडीज, ठीक है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो उसने गलत अल्फाज यूज किए हैं आम आदमी पार्टी के वर्करान पे, कि उन्होंने उनके लिए ये कहा है कि वो नामर्द हैं, वो आए मेरे पास, मैं उनको दिखाऊं। क्या दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? मैं ये इस चीज से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हमें धमकी मार रहा है, आम आदमी पार्टी को धमकी मार रहा है, हर बंदे को। क्या हमने उसके साथ क्या किया है? हमें क्या उसके साथ कोई घरेलू मसला है? जाने वो और आम आदमी पार्टी को बीच में क्यों ला रहा है? और खासकर हमारे ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब को, क्योंकि वो सलाखों के पीछे इस टाइम है और उसके पीछे हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर पर क्या मैसेज रहेगा? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा वसीम को कि अगर तुम्हारा अपना मसला है, लेकिन जो महराज साहब के लिए जो गलत अल्फाज यूज करता है, ये अल्फाज जो है ये बंद कर दे। ये ना फिर बाद में कहे कि लोग रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए इसी वसीम राजा के खिलाफ, क्योंकि ये गलत जो वर्ड यूज करता है। और आज हमने उसकी वीडियोस भी देखी, हमें पता है कि कौन कितना पानी में है, कौन क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि खासकर हमारे आम आदमी पार्टी पे कोई भी उंगली ना उठाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सादिक मलिक, जो आम आदमी पार्टी के नौजवान लीडर हैं। इनका कहना है कि जो डीडीसी और बीडीसी का प्लान तैयार किया गया था, जिसमें ट्रांसफार्मर भी रखे गए थे, आज इनके मुताबिक सुनने में आए हैं कि उसको जो डीडीसी चेयरपर्सन डोडा है, उन्होंने उसको डाइवर्ट किया है, कि दूसरी जगह उसको डाइवर्ट किया गया। जो फंड्स उन्होंने डाइवर्ट की, उसके लिए इन लोगों ने मजम्मत की और मुसलसल वो ये लोग एहजाज की धमकी दे रहे हैं कि अगर उस डीडीसी और बीडीसी फंड्स जो यहाँ जिक्यास और कहारा की डाइवर्ट की गई है डीडीसी चेयरपर्सन के द्वारा, डीडीसी चेयरमैन जो धनेत्र सिंह हैं उनके द्वारा, अगर उन्होंने वापस इस फंड्स को यहाँ लोगों तक न पहुँचाया गया, आने वाले वक्त में ये बहुत उस पर क्राई भी कर सकते हैं, बहुत शोर शराबा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी उस डीडीसी चेयरपर्सन की होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।